ना नोटिस, ना खबर, ना कुछ, ना सूचना, ना कुछ नहीं। आया तोड़ के चला गया। करता था आप लोगों सब चीज हर तरह पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान के ऊपर खाली थोपा जा रहा है। मैं वो बुलडोजर वालों को बोल रही हूँ, ये टूट जाएगा। देखो अंदर भी तोड़ दिया। बाद बाकी ये जो हुआ है इसके लिए हमारे को कह देना चाहिए था, जब आप सामान हटा लो हम ऐसे इस तरह साफ करेंगे, हम पहले से हटा लेते हैं। अगर किसी का घर उजड़ जाए, कोई सोच सकता है जब मैं ईद मना लूँ? कोई नहीं सोच सकता। 2 साल लॉकडाउन में खराब किया ईद, और इस बार भी खराब जाएगा। कि सरकार कुछ भी कर सकते हैं, उनके आगे तो कुछ भी हम कर नहीं सकते। हम ये तो रो पीट सकते हैं, सब कुछ यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, बच्चे हम रोज सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे घर में घुसते हैं। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की उस चौराहे पर मौजूद हूं कि जहां ये इंक्रोचमेंट की ये पूरी ड्राइव चलाई गई और यहां से दुकानों को तोड़ा गया। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं कि जिनकी दुकान, क्या नाम है आपका? हुसैन साहब, कब से दुकान है? 20 साल से। 20 साल से। किस चीज़ की दुकान है? मेरा पुराने कपड़े का दुकान था। अच्छा, कितना माल उसमें रहा होगा और कितने पैसे उसमें लगे थे? कम से कम 50-60 हज़ार रुपये था उसमें। अच्छा, तो अभी एक झटके में दुकान को ख़त्म कर दिया गया? एक झटके में। क्या कोई नोटिस वगैरह दिया था? कुछ नहीं सर, कोई नोटिस? कुछ भी नहीं, ना नोटिस, ना खबर, ना कुछ, ना सूचना, ना कुछ नहीं। आया तोड़ के चला गया। क्या लग रहा है फिर क्यों तोड़ेंगे? अब ये तो सब MCD वाले ही बताएंगे भाई क्यों तोड़ा है, नहीं थोड़ा सरकार बताएंगे, हम क्या बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि वो दंगे के बाद ये तमाम चीज़ें हुई, इधर से पथराव हुए। हमने देखो यहाँ से कोई पथराव वथराव क्या, हम तो उस टाइम थे नहीं, ठीक है ना। लड़ाई जो हुआ मस्जिद के पास हुआ, इधर कुछ, फिर चौक पे आके थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, बाकी हमारे आगे तो कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या है नहीं है वो जांच की विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाद बाकी ये जो हुआ है इसके लिए हमारे को कह देना चाहिए था, जब आप सामान हटा लो हम ऐसे इस तरह साफ करेंगे, हम पहले से हटा लेते हैं, हमारा नुकसान तो नहीं होता। ये बताइए 20 साल में कभी इस तरह का कुछ हुआ कि पहले ये बात आई हो कि भाई नहीं, आप अवैध रूप से यहाँ बनाए हुए हैं, तोड़ दिया जाएगा? नोटिस कभी कोई? कभी कोई नोटिस नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं। तो ये क्या इस वक्त दर्शा रहा है? क्योंकि अब अगर ये कहा जाए कि भाई उसी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई, जो दंगा हुआ, तो ये फिर गलत नहीं है? फिर अब उसमें हम क्या हो तो सरकार बताएंगे ना। अगर MCD ने कार्रवाई किया है, अगर MCD बताएगा जब किस वजह से किया है, वो MCD बताएगा, हम नहीं कह सकते इसमें। अच्छा देखिए, क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और अभी कुछ दिन बाद ईद भी आने वाली थी। ये वो महीना होता है कि जिसमें मुसलमान लगातार पैसे जमा करता है, फिर ईद पे खर्च होते हैं वो, तो अभी क्या हालात है? अभी हालात है, अब सामने अब ईद भी सब गया, कुछ नहीं मनेगा अब ऐसे ही। ईद नहीं मनाएंगे? ईद कहाँ से मनेगा बताइए? इस तरीके से होने के बाद कोई ईद मना सकता है? अगर किसी का घर उजड़ जाए, कोई सोच सकता है जब मैं ईद मना लूँ? कोई नहीं सोच सकता। 2 साल लॉकडाउन में खराब किया ईद, और इस बार भी खराब जाएगा बस। हुसैन साहब, ये बताइए परिवार में कितने लोग हैं? एक लड़का एक लड़की है, और 2 वाइफ है, और मैं हूँ। खर्चा घर का कौन चलाता था? खर्चा मैं ही चला रहा हूँ। तो क्या ये जो दुकान थी उसी से पूरा रोजगार था? उसी से। तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे? अब देखेंगे, अब आगे इसके लिए सोचेंगे अब क्या करना, कर्जा वर्जा ले लोन वोन लेना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब जिंदगी गुजारने के लिए कुछ आगे तो कुछ तो ऐसा तो नहीं, कभी 50-60 हज़ार रुपये। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस वक्त हुसैन मौजूद थे, जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान हो गया है और 20 साल से दुकान थी। कहाँ तोड़ा? झुग्गी भी अंदर टूट गया। किसकी झुग्गी तोड़ी? मैं वो बुलडोजर वालों को बोल रही हूँ, ये टूट जाएगा। देखो अंदर भी तोड़ दिया। जैसे फावड़ा मारा ना, सारा उधर भी टूट गया, अंदर टूट गया। अब कहाँ से, आप पुलिस वालों को बोलो, हम उनका घर में ले गए। वो टूट गई, देख लो। हाँ, ये कौन सी वाली है? देखेंगे ज़रा इनकी झुग्गी, क्योंकि ये कह रही हैं कि पहले मैं देख लेता हूँ। झुग्गी भी इनकी जो है वो फावड़े से टूट गई। देखिए, ये नाले का पूरा ये रोड है, इसको अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से, तो ये बल्लियाँ लगी हुई हैं और उसके किनारे कुछ झुग्गियाँ हैं और कुछ ऐसे घर बनाए जो ईंटों से बनाए गए, और उसके बाद ये पूरा ये नाला है जिस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। क्या टूटा है ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे? हम देखना चाहेंगे अंदर जाकर के क्या इनका टूटा, ये बता रही हैं। तो यहीं से दिखा दीजिए क्या क्या टूटा, बता दीजिए। ये आप रहते टूट के आप नीचे? हाँ, इसी में ऊपर रहती हूँ। इसमें ऊपर रहती थे आप? हाँ, ये नीचे पुराने कपड़े की दुकान है। क्या नाम है? जमीला इनका नाम है। कब से रहती थी यहाँ? ये मैं 20 साल से रह 20 साल से। देखिए 20 साल से ये यहाँ रहती थी। इनका नाम जमीला है और मैं इस वक्त जिस झुग्गी के पास खड़ा हूँ वो झुग्गी को भी तोड़ दिया गया है और मैं इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ दिल्ली के जहांगीरपुरी से। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह से
हम लोग आगे की जो अपनी ज़िंदगी है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 20-20 साल से, कोई 30 साल से यहाँ रह रहा था और अचानक से ये कार्रवाई हुई और लोगों के आशियाने, उनके कारोबार, उनके रोज़गार उनसे छीन लिए गए। देखो इनके जो कानून है, इनके जो मर्जी बोल सकते हैं। हर हकीकत बात बताइए, यहाँ रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे तो है ही नहीं। बांग्ला बोलना रोहिंग्या मुसलमान होता है क्या, ये बताओ। बंगाल तो हमारे हिंदुस्तान में ही है ना, हिंदुस्तान से तो बाहर आए नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सदियों से यहाँ रह रहे हैं लोग बाग, और यहाँ मीडिया वाले आते हैं और बताते कि तुम्हारे कौन से बाप दादा कौन से ज़माने से यहाँ रह रहे हैं, मतलब पूरी ख़ानदान की बुलेटिन निकालते हैं। उससे क्या मतलब भाई, जो हकीकत है वो दिखाओ ना, वो बोलो ना, ये बताओ। करता धरता आप लोगों सब चीज़ हर तरह पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर खाली थोपा जा रहा है हर चीज़ें। अच्छा ये देखो बताओ कि ये कल रात को किसी को पता ही नहीं कि बुलडोजर आएगा। ये हमें सुबह जब अपने काम पे गए, काम से भी आए हैं तो पता लगा कि भाई बुलडोजर आए हैं यहाँ पे। जब बुलडोजर जब सरकार को पता है कि जब बुलडोजर कहीं आते हैं पहले उसमें नोटिस दिया जाता है। नोटिस नहीं, किसी को नोटिस है इस इलाके में जिसके भी घर हैं किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ये अचानक आया है यहाँ पे। अब ये बताओ उससे निर्जय आदमी किसी कहाँ जाएगा इस टाइम, कहाँ लेके बच्चों को कहाँ जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी जो नुकसान करेंगे कहाँ जाएंगे ये बताओ। हाँ रोजे से यहाँ पे ये बताओ, ये इतना हमारे मुसलमान के इंडिया के अंदर इतने जुल्म क्यों है। ये देखो नहीं हमारे ऊपर जुल्म का, दूसरे धर्म में भी जुल्म होता है। ऐसे नहीं कि खाली हमारे में जुल्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो। कम से कम ये परमिशन देने की वजह से पहले छानबीन करे जाते हैं कि भाई ये दंगाई, ये तो सरासर सरकार झूठ भी कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी बोल सकते हैं। इनको सबको, पूरे हिंदुस्तान को पब्लिक को भी पता है कि सरकार कुछ भी कर सकते हैं, उनके आगे तो कुछ भी हम कर नहीं सकते। हम ये तो रो पीट सकते हैं, सब कुछ यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है क्या है बताओ। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, बच्चे हम रोज़ सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे घर में घुसते हैं, 500-600 रुपये कमा कर लेके बच्चे जो गुजारा करते हैं। हमें किसी से क्या मतलब है, किससे क्यों लड़ाई करेंगे ये बताओ। अपने पेट को खाने को नहीं मिलते, लड़ाई किससे करेंगे हम लोग। लड़ाई मिल के लड़ाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। अब बुलडोजर कार्रवाई तो अब क्या करेंगे बताओ। या कोई रास्ता हमें बताओ, कोई हमें रास्ता बताओ तो हम उस रास्ते को अपनाएं। कोई हमारा सहारा बने यहाँ ज्ञान के, हमारे कोई भी आदमी हमारा कोई सहारा देने वाले है, छोटो हो या बड़ा हो, कोई भी हमारा सहारा देने वाला नहीं है। सरकार जो मर्जी कर रही है बस उसके लिए हम रो रहे हैं, और बस यही वजह है। और क्या कर सकते हैं। उस दिन जो दंगा हुआ जी उसकी वजह से हो रहा है, कहा जा रहा है ये उसी का। देखो आप कुछ सारा गलती हम पे थोप रहे हैं, सारा गलती आप लोग गन्ने का। देखो भाई जो आदमी कमज़ोर आदमी है ना उन्हीं को थोपा जाता है। सरकार आप लोगों की है, पुलिस आप लोगों की है, प्रशासन आप लोगों की है, CBI आप लोगों की है, हर चीज़ आप लोगों की है, कॉर्पोरेशन वाले भी आप लोगों की है। ये बताओ हम लोग में सुनने वाला कोई है? आप सुनोगे तो आप लोगों की सुनो, आप ही लोगों को सुनोगे ना। आप लोग हम लोगों पर कुछ भी जान से भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक ज़िंदगी तो ऊपर वाला लेता है, दूसरा दुनिया में रहने वाले सरकार है वो ले सकते हैं बस, और कुछ के अलावा कोई। अब ढूंढ जाएंगे भाई ये कटोरा हाथ में होगा और कुछ नहीं होगा। फुटपाथ पे हमें सोना पड़ेगा। ऐसे देखिए घर में रह रहा था तो घर में इज्जत का साथ सो रहे थे, अब ऐसा होगा कि फुटपाथ भीख मांगेंगे और फुटपाथ में सोएंगे, और फुटपाथ में सोना भी जुर्म हो जाएगा कि अब ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन्हें भी यहाँ से हटाओ। कहीं मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि घर टूटने के बाद फुटपाथ में सोएंगे, वो भी गंदे हालत में रहेंगे। 20 बच्चे हमारे बिहार में कोई भीख मांगा कुछ करेंगे, उसमें बाद भी कहेंगे भाई ये लोग बांग्लादेश के आए हुए हैं इनको हटाओ। बांग्लादेश के अंदर ये बताओ कि बंगाल है किस जगह पे? हिंदुस्तान में है ना, हमारा हिंदुस्तान में है ना, या और कुछ है? बांग्लादेश अलग चीज़ है, पाकिस्तान की चीज़ अलग है। हमें बांग्लादेश से क्या लेना, पाकिस्तान से हमें क्या लेना? हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान में घर है, हमारा हिंदुस्तान वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम वतन से मतलब रखेंगे ना, हम किसी का मतलब नहीं। कोई भी हमारा हिंदू भाई हमारा पड़ोस में रह रहा है, ये हमारा भाईचारे के नाते रहे। अगर उसको हम जानबूझ के मार देंगे उसका खून अलग होगा या हमारा खून अलग होगा? हमारा भाईचारे का बना हुआ है। लेकिन ये जो बाहर वाले ये सारा करते धरता है जो है वो सरकार के हाथ में है और कुछ नहीं है, जो मर्जी करा सकते हैं। हम आपको बयान दे रहे हैं और वो पुलिस वालों का कहा जब ये अब्दुल्ला जी बयान दे रहे हैं इनको गिरफ्तार कर लो। सच को तो आगे जब बढ़ाएंगे नहीं वो लोग। दिल्ली के जहांगीरपुरी से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।